ओम शांति। आज है 14 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाबा इसमें कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न किया है, स्थूल वंडर्स को तो सभी जानते हैं, स्थूल जो वंडर्स हैं वो तो सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर दिया है बाबा ने, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो स्वर्ग का सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। तो सबसे बड़ा वंडर तो यही है कि संगम युग पर जिन्हें 63 जन्मों से परमात्मा को हम पुकारते आ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वह स्वयं हमें आकर अभी समझ देते हैं, श्रीमत देते हैं, पढ़ाते हैं। तो यह वंडरफुल बात है। तो बाबा कहते हैं यह है बताने के लिए फिर मीटिंग करो, सेंटर खोलो, सर्विस बढ़ाओ, क्योंकि जो मनुष्य हैं वो भव का शो देखकर, पम्प शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे बड़ा अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति बाबा। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जाता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फिरते हैं उसका नाम रखा जाता है रुद्रमाला। तो जो माला फेरते हैं, भक्ति मार्ग में माला फेरने की बात है, तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती, जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फिरते हैं उसका नाम रखा है रुद्रमाला। बात एक ही है ना, रुद्रमाला कहो या शिवमाला कहो, लेकिन बात एक ही है। परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, तो ये दोनों ही नाम शिव के ही हैं, शिव कहो या रुद्र। तो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। तो यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाएं, फिर लौट कर टीचर पास खड़े होते हैं। तो तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। तो बच्चे जितना जितना याद करते हैं, जितना जितना समीप आते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, तो वो माला में भी नज़दीक आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। और ये बच्चे हम सब जानते हैं कि हमने 84 का चक्कर लगाया है। तो वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। तो स्कूल में भी स्टूडेंट जो है रेस करते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ाई करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी रेस है कि कौन बच्चा कितनी धारणा करता है, श्रीमत पर चलता है। तो वह रेस तुम कर ना सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान या वह छोटी बड़ी होती नहीं ना, आत्मा तो एक ही तरह रहती है, ना बूढ़ी होती है, ना जवान, ना छोटी बड़ी होती है। आत्मा तो सभी की एक ही तरह की है, उसकी कोई और न छोटा बड़ा साइज़ नहीं होता, ना ही बूढ़ी जवान होती है, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। वो सिर्फ एक ही तरह की होती है हर एक की आत्मा। आत्मा तो एक ही है, आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज़ दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की।
बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। एक तो 108 और 16,108 की माला गाई हुई है। ये है जो कि सतयुग में पहले पहले आत्माएं आएंगी, जो सतो प्रधान बनती हैं, तो ये उनकी माला होती है 108, 16,108। लेकिन यहाँ बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा की तो सब मनुष्य मात्र की माला है। तो जितनी भी आत्माएं हैं सृष्टि चक्कर पर, उनकी भी माला है। तो वो माला है रुद्र माला। तो बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, तो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यानी 84 जन्म तो सिर्फ जो उनके हैं जो सतयुग में आते हैं, पूरे सृष्टि चक्कर में चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो त्रेता में आएंगी, कुछ ऐसी हैं जो द्वापर में आने की ढूंढ है जिनकी, कुछ ऐसी भी हैं जो कलयुग में ही आएंगी। तो वो अपने अपने टाइम अनुसार, अपने अपने ड्रामा अनुसार धर्म में जाकर विराजमान होंगे और कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। तो यह भी वंडर है ना। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। तो जो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, आकर अपना परिचय देते हैं, अपने सत्य स्वरूप का परिचय देते हैं, तो जब इन बातों को समझते हैं तब बच्चों को यह समझ आता है। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। तो शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियाँ सब है ना, तो वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा ही हमको आकर पढ़ाते हैं। यह बहुत वंडर की बात है। ये कितना वंडर है। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, कि गीता का भगवान कौन। असल में तो ये जो गीता सच्ची सच्ची गीता है, इस समय पर परमात्मा हमें सुनाते हैं। इस पर जीत पाई तो बस। तो गीता है ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई ना। तो जो शास्त्र गीता स्थूल दुनिया में दिखाते हैं वह तो मनुष्य ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर सच्ची सच्ची गीता, पूरा सृष्टि चक्कर का ज्ञान हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तो ये भगवान की गाई हुई है। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा, तो बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देवें तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसे हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। तो बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। तो वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा।
हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं, तो यहाँ तो खान पान मिलता है, वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। तो बच्चों को अपनी रजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बराबर यह तो सच बतलाती हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। तो यहाँ पर बाबा सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं कि किस किस तरह से दूसरी आत्माओं को भी परमात्मा से जोड़ना चाहिए, ज्ञान देना है परमात्मा का। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। तो बाबा हमें अविनाशी कमाई करने के लिए प्रेरणा देते हैं और कल्याण, इससे बहुतों का कल्याण होगा। तो जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने किया, तो इसी तरह से हमें भी फॉलो फादर करना है। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। फ्राक दिल यानी बड़े दिल से। तो सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों के फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वह डैश डैश। तो बाबा बच्चों की वैरायटी बता रहे हैं कि जो आपे ही करते हैं वह देवता, क्योंकि अपने आप ही उनको उत्साह उमंग आता है। और कहने से करें वह मनुष्य, जो कहने से करते हैं वह फिर भी मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे तो उसे क्या कहेंगे। तो बाबा ने डैश डैश किया, तो यानी वो असुर कहलाते हैं। तो बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही किसी को कहेंगे कि यह करो, यह कार्य में इतना लगाओ। नहीं, बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए, खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है, पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्मा ही बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत आकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है, फिर ट्रस्टी करते हैं। तो इस समय तो यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले तो उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म की वृद्धि में लानी है। तो यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। तो खराब चीज़ को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तो तुम जानते हो यह बहुत चीची तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। तो यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया। तो इसके लिए भी कहाँ कहाँ कहानियाँ
बैठ लिखी है। तो यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया, पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। बल गावड़ आदि में भी सर्विस करो, यानी गाँव आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। तो बाबा बच्चों को ऐसा श्रीमत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से सर्विस करनी चाहिए, दूसरों को भी नॉलेज देनी चाहिए। जो गांव आदि में है वहाँ पर भी सर्विस करनी चाहिए, गरीबों को भी नॉलेज देनी चाहिए। तो नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, दूसरों को तुमको छोटा आदमी समझते हैं, तुमको यह खबरदार रहना है। तो उस पढ़ाई के लिए फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुट होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी है होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी, तो आप अक्षर रॉयल है। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली तो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली थी जो परिस्थान कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, परियों के रहने का स्थान है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर से वही परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। तो आज सारी मुरली इसी पर है कि किस तरह से ज्ञान को वृद्धि करनी चाहिए और ज्ञान किस तरह से देना चाहिए। आकर समझो 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हों तो 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों, अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। तो बाबा सर्विसमैन्स के लिए भी ये समझानी दे रहे हैं कि वो भी फ्राक दिल से सेवा कर सकते हैं और अपना जो काम धंधा करते हैं तो उसके लिए असिस्टेंट को अच्छी पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। तो यह तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितना विशाल बुद्धि होना चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती हैं, तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खल्लास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है,
तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए, तो वहाँ विकार है ही नहीं। सतयुग में ना ही रावण राज्य है, तो वहाँ पर सुख ही सुख है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन में से पर्चे गिराओ। हाँ, तो दिल्ली में बाबा कह रहे हैं कि एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एरोप्लेन से जो पम्फलेट्स मिले और वो ज्ञान में चल पड़े, ज्ञान के श्रीमत पर चले, तो अखबारों में बाबा कहते डालना चाहिए। दिल्ली में एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े ही लगता है, खर्चा कोई बहुत थोड़ा ही लगता है। वहाँ ऑफिसर समझ जाएं तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो थे, है ना, तो तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। तो बाबा यहाँ पर कखपन हमारे विकार लेकर हमें विश्व की बादशाही देते हैं, सतयुगी राज्य भाग्य देते हैं। तो बाबा हमें अकपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ ये बता रहे हैं। इसलिए गाया जाता है रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फ़क्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम तो मास्टर रूहानी सर्जन हो। तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। यह तो बहुत ईजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कह रहे हैं कि चाहे मुरली अच्छी चलाते हैं, ज्ञान श्रीमत धारण करते हैं, लेकिन योग है नहीं कि परमात्मा से योग, जो बुद्धि योग हर समय हर सेकंड रहना चाहिए, वो है नहीं। तो बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें। तो बाबा अजय चार्ट के लिए भी समझाने दे रहे हैं कि बार बार कि चार्ट रखें और जितना याद करते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट जो भी याद करते हैं तो वो उसका चार्ट रखें ताकि वो अगले दिन और उसको बढ़ाया जा सके। तो बाबा कहते हैं हम बहुत तीखे हैं, तो बाप को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, तो यहाँ पर रूहानी सेल्समैन बनना है हर एक बच्चे को। अविनाशी ज्ञान रत्नों का, तो यहाँ पर सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अपने व्यवहार से, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से, कर्मों से अविनाशी ज्ञान रत्नों को बाबा कहते हैं कि सेल्समैन बनकर औरों को भी देना है और आत्माओं को भी धारण करवाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा, नंबर 1, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फ़कुर में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को रखकर यानी टारगेट अपना सेट करके उसे फ़कुर में उसी फ़कुर में रहना, खुशी में रहना है। और मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। तो यहाँ पर बाबा हर एक बच्चे को रूहानी सर्जन बनाते हैं। तो मास्टर रूहानी सर्जन बनकर सभी को ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। नंबर 2, बाबा ने कहा बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। तो बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे रखने हैं। आप कहकर हर किसी से बात जो करनी है वो आप कहकर करनी है। तो यह हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, बड़े दिल वाला बनकर करना है। वरदान दिया बाबा ने आज, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। तो जैसे कमल फूल समान यानी कमल का फूल होता है वो कीचड़ में भी होते हुए भी वो कितना स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है, यानी ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र मिला है, समर्थ बुद्धि मिली है। तो जो बच्चे अपने बर्थडे के यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज़ करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। तो यह हमें अपने बर्थडे की गिफ्ट मिली है कि आत्मिक स्मृति। तो बाबा कहते हैं इसे जब यूज़ करते हैं, यथार्थ रीति यूज़ करते हैं तो कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं, यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती है, यानी देह भान में नहीं आते। तो वे सब आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। इस स्थूल दुनिया के आकर्षणों से, देह भान के आकर्षण से, तो बाबा कहते हैं इन सभी आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं और स्वयं को इस कलयुगी पतित विकारी आकर्षणों से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं, यानी उपराम रहते हैं। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब शक्ति स्वरूप कब प्रत्यक्ष होगा? जब किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, वैराग्य हो, हर किसी से में कोई भी राग नहीं, हर किसी में कोई राग नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अपनी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जो बाकी आत्माएं हैं उनके व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से, यानी उनके जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उनसे अपनी शक्ति से अल्प समय में, थोड़े ही समय में किनारा करके दिखाओ। तो व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े, यानी श्रेष्ठ संकल्पों का, दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े न व्यर्थ संकल्पों पर, और वो भी शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित हो जाए। व्यर्थ संकल्पों का श्रेष्ठ संकल्प पर नहीं, बल्कि श्रेष्ठ संकल्प का व्यर्थ संकल्पों पर प्रभाव पड़े। ओम शांति।
तो आज बाबा ने डायरेक्शन दी है कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर खुशी में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बनकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, और सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, अच्छे मैनर्स रखने हैं ना, आप कहकर बात करनी है, कमल फूल समान बनकर सभी आकर्षणों से परे रहना है, और अपना शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है, यानी किसी भी चीज़ में कोई भी आसक्ति ना हो, और अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। ओम शांति। थैंक यू बाबा।